है गाइज, मैं गणेश प्रसाद फिर से ज्ञान की बात में। आज आइए, आज उमरगांव बीच पे सुबह सुबह पहुँचे हैं। आज उमरगांव बीच पर पहुँचे हैं और वो भी साइकिल चला के पहुँचे हैं। और यहाँ का सुबह मॉर्निंग में बहुत सारे लोग मतलब कि किनारे पे आते हैं। और ये रहा मेरा साइकिल। तो देखिए मेरा साइकिल बहुत ही सुबह मॉर्निंग में ये बादल उदल पकड़ा है और पानी भी बहुत नज़दीक में आ गया है। आइए आज के ज्ञान की बात में आप सभी को बताने वाले हैं। हमारे निरंकारी मिशन में अवतार वाणी है। अवतार वाणी में इस परमात्मा के बारे में बताया गया है। ये परमात्मा जो है, जो भगवान है, जो दुनिया का रचयिता है, जो दुनिया चलाने वाला है, जो इसको माने या ना माने सबका भला करने वाला है। इवन यहाँ तक कि एक पत्ता भी हिलता है ना तो इसी के मर्जी से हिलता है, अन्यथा इसके मर्जी के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। तो हमारे निरंकारी मिशन के अवतार वाणी में इतनी सुंदर पद है और वो पद के विश्लेषण संत महात्मा अपने अपने तरीके से किए हैं। और दास भी आप लोगों के बीच उस पद के अपने अनुसार जितना दास जानता है उसके अनुसार आपको बताएगा। उसमें लिखा है कि किसकी कला की रचना है, ये कौन बनाने वाला है। किसकी रचना है, ये संसार बनाने वाला, संसार के रचयिता कौन है और उस रचयिता के कौन बनाने वाला है। जो परम पिता परमात्मा है उसको बनाने वाला कौन है। संसार तो उसने बनाया है, सबको पता है। वेद ग्रंथ बताते हैं कि परमात्मा ने ही सब कुछ बनाया है, लेकिन उस परमात्मा को किसने बनाया है। तो अवतार वाणी में वो पद में लिखते हैं कि किसकी कला की रचना है, ये कौन बनाने वाला है। आप ही आप सब कुछ आज अपने से सही वाला है, उसको कोई बनाने वाला नहीं है। आपको पता है हम 9 प्राकृतिक के पूजा करते हैं, जिसको 9 ग्रह भी बोलते हैं। नीचे जो है 3 है, धरती अग्नि जल। ये 3 जो है नीचे है और ऊपर जो है 3 है, सूरज चांद तारे। और 3 जो है इसके बीच में है, वायु जीव। जो ये बोल रहा है, मैं गणेश प्रसाद जो बोल रहा है, वायु जीव और आकाश, यही 9 प्राकृतिक है। और इसी 9 प्राकृतिक में ये परमात्मा छुपा हुआ है। 10म द्वारा 13 देश। ये 9 प्राकृतिक के बाद ये 10वां जो है यही परमात्मा है। अवतार वाणी में बहुत सुंदर पद वो उन्होंने लिखा है कि किसकी कला की रचना है, ये कौन बनाने वाला है। अपने आप ये सब कुछ आप हर एक से वाला है।
इस परमात्मा को कोई बनाने वाला नहीं है। ये न जन्मता है न मरता है, इसको न शस्त्र कोई काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये ऐसा नहीं है कि पहले था और अब नहीं है, नहीं, पहले था, अभी भी है और आगे रहेगा भी। इसी का संरचना पूरी संसार है। आगे बाबा अवतार सिंह जी लिखते हैं, कद और बूत नहीं है इसका, ना गोरा ना काला है, पाक नशा है जात खुदा की अंजलि मई का प्याला। इसका कोई कद काठी नहीं है। इस बात को प्रमाण रामचरितमानस भी कहता है कि बिन पग चले सुने बिन काना। इसका कोई हाथ नहीं है, फिर भी करोड़ों काम करता है। ये जो है सब यही करता है, इसके हाथ पैर नहीं है, फिर भी करोड़ों काम करता है। ये गोरा काला नहीं है, छोटा मोटा नहीं है। ये जो परमात्मा का कोई आकार ही नहीं है, निराकार है, निराकार रूप में, इसका कोई आकार ही नहीं है। इसलिए बाबा अवतार सिंह ने लिखा, कद और बूत नहीं है इसका, ना गोरा ना काला है, पाक नशा है जात खुदा की अंजलि मई का प्याला। ये शब्द इतनी गहन शब्द है, इतनी मार्मिक शब्द है, अंजलि मई का प्याला। आगे लिखते हैं, अवतार गुरु के हाथ है चाबी, आप लगाया ताला है, ले चाबी जो ताला खोले बिरला किस्मत वाला है। अगर इसको जानना है, इसको पहचानना है, इससे रूबरू होना है, इससे बातें करनी है, तो आपको अपने जीवन में ब्रह्मवेता, जो परमात्मा को जानता है, उस गुरु के पास जाएंगे तो इसका लगता कराएगा, इसकी पहचान कराएगा, इससे बात कराएगा। भगवान राम वशिष्ठ मुनि के कुटिया में जाते हैं और कुंडी खटखटाते हैं। वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि कौन? भगवान राम यही बोलते हैं कि हे प्रभु, यही तो जानने के लिए आपके पास में आया कि मैं कौन। समय के सदगुरु उस वक्त गुरु किया था। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता है, बिना गुरु के आपका जीवन सार्थक नहीं है। आपको जीवन में एक गुरु करना पड़ेगा जो आपके जीवन के सार्थक बनाए, सही मार्गदर्शन दे, इस हरि को पहचान कराए, जिसके लिए आपने इस धरती पे आया है। आवागमन जो है सबसे बड़ा दुख अगर है तो जन्म लेना और मरना, इससे बड़ा कोई दुख है ही नहीं। आइए बाबा अवतार सिंह जी लास्ट है, अवतार गुरु के हाथ है चाबी। आप ब्रह्मवेता के पास, जो ब्रह्म के जानता है, परमात्मा को जानता है, उस गुरु के पास जाएंगे और वही इसका भेद खोलेगा कि ये परमात्मा जो है 10वां द्वार, इन 9 प्राकृतिक में ही परमात्मा है, वही बताएगा गुरु। और जब गुरु से ज्ञान आपको मिल जाएगी, तब हर हमेशा आपकी नज़र की देखने की नज़रिया बदल जाएगी। हर एक के अंदर इस परमात्मा को देखोगे। अर्जुन के भी कृष्ण भगवान जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कहते हैं कि हे अर्जुन,
मैं ही तो हूँ सब कुछ, मेरे में ही सब कुछ समा जाता है, मेरे से ही उत्पन्न होता है, मेरे में ही समा जाता है। वैसे गुरु के पास, वैसे गुरु से हमें ज्ञान लेना पड़ेगा इस परमात्मा के, और ज्ञान लेकर परमात्मा के यशोगान शुक्राना प्रार्थना करना पड़ेगा। हमारे निरंकारी मिशन में 3 दात दी गई है, गुरु ने बताया 3 दात दिया है, सेवा सत्संग सुमिरन। आइए आज के दिन लाख लाख शुक्रगुजार हूँ मैं अपने गुरु का, जो हमें इससे लगता कराया है, इस परमपिता परमात्मा को दिखाया, बताया कि ये 9 प्राकृतिक में ही परमात्मा है, पहचान करवाया। आज हम इसको याद करते हैं, कोई भी बात होती है हम इससे बात करते हैं। देखिए, खाना पीना ये शरीर का खुराक है, लेकिन आप जो हैं, जो आप बोल रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ, उसका खुराक ये परमात्मा को याद करना है। मोबाइल, आप आज के टेक्नोलॉजी में आप मोबाइल डेली यूज कर रहे हैं, यूज करते करते जब उसके डिस्चार्ज हो जाती है तो उस मोबाइल का खुराक बैटरी चार्ज करना है। इसी प्रकार इस आत्मा के खुराक परमात्मा है, इसको याद करना, प्रार्थना करना, ये सुगान करना, इसकी रजा में रहकर शुक्राना करना, ये गुरु ने बताया है। गुरु आपको करना पड़ेगा। गुरु जो है अंधकार से प्रकाश के तरफ लेके जाता है। जो हम पहले एक विडंबना में फंसे थे कि ये जो पत्थर है यही भगवान है, हमारे गुरु बताते हैं हर एक नर में परमात्मा है, हर एक जीव में परमात्मा है। कोई ऐसा जगह नहीं है कि जो ये नहीं है, लेकिन ये लगता करा दिया है। जो आज आनंद ले रहे हैं इसने लगता कराया। आइए आज सुबह के मॉर्निंग वॉक में उमरगांव बीच, और आज पहुंच गए हैं। और ये देखिए पानी भी बहुत आगे तक आया है, बादल भी छटे हुए हैं और काफ़ी पहले से डेवलपमेंट में है। ये देखिए मार्बल ग्रेनाइट ये सब लगा हुआ के ग्रीनरी यहाँ कर रहे हैं, और पहले से बहुत अच्छा बना दिया गया है। इधर बच्चे लोग के लिए छोटा सा गार्डन भी तैयार हो रहे हैं। तो आइए, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत वेदों का बारे में बताया, बहुत मैं जान कर बताया, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो दास अनुभव किया है वही आप लोगों के बीच में रखा है कि ये परमात्मा के ही रचना है। पूरी संसार इसी का गुणगान, इसी का प्रार्थना करना है। और जिस काम के लिए हम आए हैं इस धरती पे, आ तो गए हैं, लेकिन हमारा मुकाम क्या है, कहाँ हम जाकर रुकेंगे। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही आके समाते हैं। तो आइए ऐसा कर्म कर जाएं हम, संतों के बीच में रहकर, संसार के बीच में रहकर, कि जीव रूपी जो आत्मा परमात्मा से निकली हुई है ये फिर परमात्मा में जाके विलीन हो जाए। यही अरदास, यही कामना दास करता है। फिर से कल मॉर्निंग में साइकिल चला के फिर दूसरे जगह चलेंगे, फिर दूसरा बातें परमात्मा के जिक्र करेंगे। तो आइए प्यार से कहना धन निरंकार। और नवरात्रि चल रहा है,
तो नवरात्रि के भी शुभकामनाएं सभी को। हर्षोल्लास से नवरात्रि मनाएं और इस परमात्मा के गुण गाते हुए अपन जीवन व्यतीत करें। प्यार से कहना, धन निरंकार की।